गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य को पहचानने के लिए दृष्टि साधारण नहीं, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक अर्थात यह भी कह सकते हो कि आत्मा की ही दृष्टि आवश्यक होती है। अगर सांसारिक दृष्टि से देखना चाहोगे तो अनेकों बार तुम्हारा मन उस सत्य में कुछ ऐसा देखेगा जो असत्य सा लगेगा, और वह रूप होगा ऐसा जो मात्र तुम्हारे मन का ही होगा। मेरी अपनी भक्ति करने वाला ही मुझे मेरे सत्य रूप में पहचान पाता है। मेरी वाणी, मेरा दर्शन और मेरी पहचान ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के लिए मुझ तक आने और मुझे पाने का रास्ता भी है। मोक्ष प्राप्त की आशा करने वाले के लिए मोक्ष का द्वार है। संसार में सुरक्षित, सशक्त और निर्भयता के साथ जीवन को जी सकने के लिए साधन है यह। योगी के मन का योग, तपस्वी के मन की तपस्या का फल, साधन करने वाले के लिए साध्य, साधन और सधे हुए मन के लिए सिद्धि है यह। इस रूप में जितना ही मुझे जानने की चेष्टा करोगे जान पाओगे। तुम्हारे जीवन में मेरी वाणी का रूप क्या हो यह जानो। क्या यह अभी भी तुम्हारी भाषा का रूप बन पाई है? यदि बनी है तो निश्चित रूप से तुम्हें इसका बल, इसका प्रभाव और इसमें मेरा दर्शन भी अनुभव हुआ होगा। आज संसार भयंकर अंधकार से घिरा हुआ है। इसमें आसुरी शक्तियाँ अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर रही हैं। यह कुछ नया भी नहीं है और न ही इनसे भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हो रहा है इसे होना ही है। जब तक आसुरी शक्तियाँ सक्रिय नहीं होंगी इनका विनाश कैसे देखोगे? इनका विनाश मेरी वाणी कर सकती है। यह देखने की आवश्यकता है कि आसुरी शक्ति वाले मनुष्य साधारण सी दिखाई देती हुई मेरी लिपि या मेरी वाणी के सामने कितने अपदार्थ और व्यर्थ से हैं। मुझे उनके विनाश के लिए किसी विशिष्ट रूप को धारण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो आता हूँ अपने भक्तों के जीवन में उन्हें अपना दर्शन देने और निर्भय करने। मेरा भक्त मुझ पर भक्ति, निष्ठा और विश्वास रखकर भी संसार में अपने जैसे ही किसी रूप विशेष में मुझे न देखकर भयभीत रहता है। भय मेरे भक्तों के जीवन में भक्ति के बीच की बाधा बन जाता है, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष साथ देकर उनकी आस्तिकता को मजबूत करता हूँ। जो भक्ति करता है उसका रास्ता रुकता नहीं, प्रशस्त होता है। यह उसे
विश्वास रखना चाहिए। मेरी वाणी मात्र ऐसी वाणी ही नहीं है जिसे केवल प्राणियों की आवाज़ कहा जा सके, वह शक्ति भी है, इसलिए उसकी शक्ति को ही देखो। उसका नाम और रूप तो मेरी पहचान है।